कहते हैं किसी युग की शुरुआत तलवारों से नहीं, कर्मों से होती है। और कलयुग की शुरुआत हुई एक राजा की एक गलती और एक ऋषिपुत्र के भयानक श्राप से। हाँ, यहीं से अंधकार युग का पहला पन्ना खुला था। द्वापर युग के अंत के दिन थे। पांडवों के वंशज महान राजा परीक्षित जंगल में शिकार पर निकले थे। सूरज सिर पर था। राजा प्यासे थे, थके हुए थे, और तभी सामने एक ऋषि का शांत आश्रम दिखाई दिया। राजा घोड़े से उतरे, पानी मांगा, पर ऋषि गहरे ध्यान में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थकान गुस्से में बदल गई। एक महान योद्धा के भीतर अहंकार जाग उठा। राजा ने जमीन पर पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और धीरे से ऋषि के गले में डाल दिया। फिर मुस्कुराते हुए वापस लौट गए। उन्हें क्या पता था, ये एक क्षण उनकी किस्मत और एक युग दोनों बदल देगा। जब ऋषि के पुत्र को ये बात पता चली, उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उसने हाथ में जल उठाकर श्राप दिया, राजा परीक्षित, तुमने मेरे पिताश्री का अपमान किया है। इसके दंड स्वरूप 7वें दिन तक्षक नाम का नाग तुम्हारा अंत करेगा। उसका श्राप आसमान में गूंज उठा और ठीक 7वें दिन तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया। उसी क्षण से अधर्म ने धरती पर कदम रख दिए। यही वो पल था जब कलयुग ने धरती पर अपनी पहली सांस ली। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के 35 दिन बाद धर्म का प्रकाश धुंधला होने लगा। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही द्वापर का अंत हुआ और कलयुग पूरी तरह से धरती पर फैल गया। लोभ, मोह, क्रोध, असत्य और पाप अब इंसान के मन में घर बना चुके थे। और आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं, वो युग जो एक श्राप से शुरू हुआ था और जिसकी गूंज आज भी हमारे कर्मों में सुनाई देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा? तो वीडियो के नीचे पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानियां और भी गहरी होंगी।